नमस्कार। मैं आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं माइक्रो आर्ट में, और तमाम तरह के जो चीज़ें हैं ऐसे अनहोनी चीज़ कर रहे हैं, जैसे बाल पे, नाखून पे, चावल के दाने पे, तमाम तरह के वस्तुओं पे इन्होंने आर्ट बनाया है और पूरे देश में हर जगह जाके अपना आर्ट का प्रदर्शन किए हैं। सिलीगुड़ी से आते हैं, आइए हम इससे परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर रमेश शाह और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। मैं माइक्रो आर्टिस्ट हूँ जी। सबसे पहला सवाल सर, माइक्रो आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट जो है, आर्ट है, वो कला है, वो कला आप में कब शुरू की, कैसे शुरू की, क्या प्रेरणा मिला, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये अद्भुत है। ये भगवान की माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पर। मैं महज 5 साल का जब था तब से मैं आर्ट करता था जी। और बहुत सारे आर्ट में खाता छोटे छोटे कागज पर मैं करता था जी। और साथ साथ में मैं बहुत छोटा छोटा लिखता भी था जी। और ये आश्चर्य है कि ये एक हास्यप्रद घटना भी मेरे साथ हुई है। ये माइक्रो आर्ट में बहुत बड़ा एक घटना घटी, जो कि आज में मुझे प्रख्यात माइक्रो आर्ट के रूप में लोग जानते हैं जी। क्लास 7 का जब परीक्षा था जी, तब उस समय में मैं क्लास 7 में छात्र था और परीक्षा के समय में इतिहास का विषय था जी। जी। और उस इतिहास का विषय प्रायः तो मैं पढ़ चुका था जी। लेकिन कुछ ऐसा सब्जेक्ट था कि मैं पढ़ नहीं पाया था जी। बिल्कुल। तो छात्र जीवन में एक थोड़ा बदमाशी तो रहता ही है जी। बिल्कुल। तो मैंने उस समय में क्या सोचा कि मैं एक चीटिंग कर लूं जी। तो मैंने एक सब्जेक्ट को चीट करना शुरू किया जी। चीट बनाया जी। और एक फुल पेज का जो विषय था उसको एक छोटे से कागज के टुकड़े पर मैंने बनाया, चीट बनाया जी। तो परीक्षा में देखा तो वही सब्जेक्ट भी आ गया जी। जी। जो मैंने चीट बनाया था सेम वही विषय प्रश्न आ गया जी। तो मैंने क्या किया कि चीट खोल करके वो चीटिंग करना शुरू कर दिया जी। जी। जब चीटिंग करना शुरू कर दिया तो उस समय में मेरे जो टीचर थे वो जीएन प्रधान बोल करके थे, क्रिश्चियन थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में मैं तो बहुत डर गया। तो उन्होंने उस चीट को देखा। चीट को देखने के बाद में वो उलट पलट कर देखने लगे। उन्होंने वो पढ़ नहीं पा रहे थे तो मुझसे पूछा कि तुमने लिखा क्या है इसमें। तो मैंने कहा कि सर ये फुल पेज जो है ये किताब का, ये सारे पेज जो है ये छोटे कागज़ में हमने लिखा है जी। तो वो बहुत आश्चर्य हुए और बहुत सारे टीचर को उन्होंने बुला लिया जी। और उन्होंने कहा कि देखो इसने इस प्रकार से चिट किया है, इसको कुछ कितना बारीक से लिखा है, कुछ बोला नहीं। तो उस समय में मेरा थोड़ा डर भी खत्म हो गया जी। जी। डर खत्म हो गया। डर खत्म होने के बाद में ऐसे तो कोई पनिशमेंट दिए नहीं, लेकिन वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था जी। जी। टर्निंग पॉइंट जीवन का आया, आपने चीट पे लिखा और चीट को देख के टर्निंग पॉइंट आया। इसको प्रोफेशनल रूप में आपने कब से इस्तेमाल करना शुरू किया? बता रहा हूँ जी। उसके बाद में मैं 1980 में आपका दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज चला गया जी। तो मैं फाइन आर्ट भी करता था, फाइन आर्ट, मॉडर्न आर्ट, यहाँ तक कि मैं मूर्ति भी बना लेता हूँ और डिजाइन भी कर लेता हूँ। आर्ट में कोई ऐसा चीज़ नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। साथ साथ में मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो सारे चीज़ गुण भरे हुए हैं, माँ सरस्वती की कृपा है। तो दार्जिलिंग में मैंने 2 एग्जीबिशन किया 1982 और 83 में, जिसमें बंगाल के गवर्नर बीडी पांडे जी थे उस समय गवर्नर, उन्होंने ओपनिंग किया था। तो उस समय में मेरे जो फाइन आर्ट थे उसमें भी बहुत काफ़ी सराहना किए लोगों ने जी। जी। लेकिन वहाँ से आने के बाद में मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद में मैं फिर चला गया काठमांडू। अच्छा। काठमांडू 6 महीना रहा। 6 महीना रह करके वहाँ पर मैंने थांका सीखा। थांका आपको समझ में नहीं आएगा, वो टिबेटन आर्ट को बोलते हैं। अच्छा। और टिबेटन आर्ट भी पार्ट्स ऑफ माइक्रो आर्ट, वो भी बहुत पतला बारीकी से करना पड़ता है, वो भी किताब पढ़ कर करना पड़ता था। तो मैंने वहाँ थांका भी सीखा। तो वहाँ बहुत सारे आर्ट मैंने काठमांडू में भी किए और बहुत लोग उन्होंने उस समय में मेरे आर्ट को लेके चले गए। उसके बाद में मैं चला आया सिलीगुड़ी और 14 साल प्राय 85-86 में मैं रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद में मैं बहुत दिन तक आर्ट मैंने छोड़ दिया जी। सर, एक सवाल ये है कि आपने पहला जो माइक्रो आर्ट बनाया वो किस चीज़ पे बनाया और उसमें पुरस्कार आपको मिले? मैं बता रहा हूँ जी। आप आइए, मैं वहाँ पर जी। आर्ट छोड़ने के बाद में ये ललक तो मेरा था ही मन में कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे याद करें जी। जी। तो मैंने 1994 में चावल के दाने पर आर्ट करना मैंने प्रारंभ किया। चावल के दाने पे क्या बनाया? चावल का सबसे पहले मैंने बनाया, हमारे सिलीगुड़ी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 46 काउंसलर का नाम एक ही चावल के दाने पर मैंने लिख दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद में जब उस समय में जब पहली बार मेरा न्यूज आया, दैनिक बासुमती बोल करके एक पेपर था। अच्छा। तो उसमें मेरा न्यूज आया
तो वो न्यूज आपका मेरा एक सप्ताह के बाद छपा। अच्छा, तो अच्छा। एक सप्ताह तक तो मैं रात में सोया नींद नहीं पड़ता था कि कब मेरा न्यूज आएगा, क्योंकि पहले न्यूज था। जी जी उसके बाद में तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी। एक सा एक आर्ट मैंने करते चला गया। अभी 5 विश्व रिकॉर्ड है। जी। कौन कौन सा रिकॉर्ड है सर? 5 मैं बता रहा हूँ। मैंने एक चावल के दाने पर 115 बार भारत का मानचित्र बनाया, अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक सरसों के दाने पर पूरे विश्व का मानचित्र बनाया। उसमें 3 महासागर का नाम भी लिखा। अच्छा, 3 महासागर का नाम? हाँ, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में है। और उसके बाद में मैंने एक पोस्टल पोस्ट कार्ड पर 86,000 बार राम नाम लिखा पेंसिल से। अच्छा, उसको लिखने में मुझे समय लगा आपका 6 महीना। 6 महीना? 6 महीना ये तो असंभव काम। जिस दिन जितना लिखते थे उतना मैं डायरी में नोट करता था। तो लास्ट में मैंने काउंट किया, 86,378 बार मैंने राम नाम लिखा पेंसिल से। वो भी एक कार्ड है मेरे पास में। अच्छा, अच्छा। उसके बाद में मैंने एक विश्व का सबसे छोटा किताब बनाया। अच्छा, वो इतना छोटा है कि नाखून पर रख लीजिएगा वो किताब को। मैंने वो चित्र भी, फोटो भी खींचा है। 4 mm बाई 5 mm का। अच्छा। इसमें 219 देशों का नाम लिखा है। 219 देशों का नाम, और वो साथ साथ में 65 विश्वविख्यात व्यक्तियों के नाम भी मैंने उसमें लिखा है। 65 विश्वविख्यात व्यक्तियों का भी नाम लिखा है। इसमें मोदी जी का नाम है या नहीं? नहीं, वो पहले का। अच्छा, अभी का नहीं। अच्छा, पहले का। जो जिनके इतिहास है। अच्छा, समझ। साइंटिस्ट से हुए, बड़े बड़े लीडर हुए। अच्छा, इस समय का नहीं, उस समय का। अच्छा, इतिहास से जुड़ा हुआ। हाँ। उसके बाद में मैंने एक गांधी चश्मा बनाया। अच्छा, वो और भी अद्भुत है। वो मैंने 3 महीना लगा उसको बनाने में। अच्छा, वो 5 मिलीग्राम का है। 5 मिलीग्राम का? वो आंख से मैं भी देख नहीं पाता हूँ। कभी कभी वो शीशी में रखा है मैंने, उसको मैं खोजता हूँ तो मुझे नजर आता है जी। तो वो भी विश्व रिकॉर्ड में, वो विश्व रिकॉर्ड में नहीं है। मतलब ये 5 ठो जो है विश्व रिकॉर्ड में है। और बहुत सारे भी रिकॉर्ड में है, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड मैंने अभी भेजा नहीं है। जी जी। उसके बाद में मैंने एक चावल के दाने पर पूरा राष्ट्रीय गीत लिख दिया, जन गण मन। उसके बाद में वंदे मातरम पर विवाद हुआ। ये चावल के दाने पे लिखा जो राष्ट्रगीत, तो कितने समय लगा आपको सर? वो देखिए, चावल के दाने पर काम करने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि इसमें रीटेक का कोई चांस नहीं है। अच्छा। एक चावल मैं आधा कर लिया। हाँ। और आधा के बाद में थोड़ा भी बिगड़ गया तो उसको पूरे कैंसिल कर, फिर भी स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो ये इसमें बहुत समय लगता है जी, बहुत रिस्क भी है। बहुत रिस्क भी है और बहुत खटनी है। जब मैं माइक्रो आर्ट के लिए बैठता हूँ तो मैं सारा दिन बैठता हूँ, जैसे कि पूरा शरीर को भी दर्द होता है और आंख में भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मैंने जितने भी आर्ट बनाया वो नेगेटिव आई से बनाया, कोई लेंस का भी उपयोग नहीं किया, कोई ये चश्मा का भी यूज नहीं किया। अच्छा। अभी तो आंख कमजोर हो गई है। और उसके बाद में मैंने ये तो हुआ। उसके बाद में जब ये वंदे मातरम का विवाद हुआ तो वंदे मातरम का समर्थन में मैंने वंदे मातरम गीत लिखा। उसी तरीके से राष्ट्रीय गीत कितने लोगों ने बोला कि हम लोग राष्ट्रीय गान नहीं गाएंगे, ऐसे एक समुदाय है वो बोला, तो मैंने उसके समर्थन में भी लिखा। उसके बाद में जो ताजमहल का 7 वंडर्स में आया तो उसके लिए भी प्रचार मैंने नाखून पर बनाकर के ताजमहल का किया। तो सबसे आश्चर्य काम मैंने वो किया कि मैंने एक मानव बाल पर 10 बार इंडिया लिखा। कितनी सेंटीमीटर? इतना छोटा में, उसमें अब इतने छोटे बाल पर मैंने। अच्छा, बाल पर लिखने वाली बात सर कुछ हजम नहीं हो रही, उससे क्या चीज से लिखते थे सर? ये मेरा जो काम करने वाली जो ब्रश है जी, उसको भी बनाना पड़ता है जी। बाल पे लिखने वाले अलग तरह का ब्रश ही है, ब्रश है। वो इतना बारीक 0 पॉइंट है। सबसे कठिन काम है कि ये जो हाथ का जो बैलेंस है जी, ये वो लिखावट में हाथ का बैलेंस ही सबसे मेन। अगर मैं बैलेंस के साथ में मिलाऊंगा तो एकदम आपको, जब बाल से भी एकदम छोटा मैं लिख सकता था उस समय। अच्छा। तो वही इंडिया लिखा था। अब 2022 में जी, मैंने 15 अगस्त का दिन में जी, मैं ऐसे तो ये विशेष भारत के विशेष दिनों में मैं बहुत सारे आर्ट करता हूँ। तो उसी प्रकार जैसे 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, तो 15 अगस्त का समय में मैंने एक बाल पर भारत का तिरंगा मैंने बना दिया। तो काफी न्यूज में आया। और मैंने जितने भी काम किया है, जैसे कि 10 बार इंडिया लिखा, वो भी अखबार में आया, सारे मीडिया ने देखा वो सारे चीज। तो ये सारी चीज नहीं, अभी नहीं है। और मेरे कुछ तो है, मैं लेकर के आया हूँ। तो आप बोलने दीजिए। हाँ, तो जिस तरह से आपने बताया, बहुत सारी बातें बताया, अंततः मैं आपसे एक सवाल ये मैं बता रहा हूँ। अभी और बात सुन लीजिए। ये जो मेरी कलाकृति है, ये कलाकृति मैंने देश के लिए समर्पित किया है। और समर्पित इसलिए किया है कि मेरे जितनी भी कला है देश प्रेम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं चावल के दाने पर हिस्ट्रिकल प्लेसेस मैंने बनाया, ऐतिहासिक स्थलों का चित्र बनाया, 40 से 50 स्वतंत्रता सेनानियों का तस्वीर मैंने बनाया, जैसे वंदे मातरम गीत लिखा। दूसरा सबसे बड़ा काम मैंने ये किया
कि जितने सारे स्कूल और कॉलेज में मैंने एग्जीबिशन किया, उसमें मैंने देश से जुड़े हुए बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे दहेज के लेकर के विरोध मैंने किया, एंटी ड्रग्स सेव द नेशन के लिए किया, स्टॉप टेररिज्म के लिए किया, स्वच्छता के लिए मैंने किया। तो बहुत सारे स्लोगन जो है चावल के लिख करके मैंने उसको प्रचार में मैंने किया और नवयुवक छात्रों को मैंने मोटिवेट किया। बात अधूरी रह गई, लेकिन फिर भी हम आपका अगले इंटरव्यू में हम इस बात को पूरा करेंगे। तो ये और मैं बता रहा हूँ जी, और अब मैं बता रहा हूँ जी। तो ये मैं जब सिलीगुड़ी में था जी, तो हमारे ओम प्रकाश बाबू से मेरा बहुत अच्छा परिचय है जी। तो इनको जब मैंने बताया कि इनको मालूम पड़ गया था कि मैं एक कलाकार हूँ, तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप जरूर पटना आप पधारिए। और मुझे इच्छा थी